कभी सोचा है कि एक घड़ी सिर्फ टाइम बताने वाली चीज से कहीं बढ़कर कामयाबी का एक सिंबल कैसे बन जाती है? आज हम रोलेक्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, उस कोड को क्रैक करने के लिए जो इस ब्रांड को इतना इतना टाइमलेस बनाता है। देखिए, रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं है। असल में ये एक पहेली है। एक ऐसा ब्रांड जो बिजनेस के हर नियम को तोड़ता हुआ दिखता है और फिर भी हमेशा टॉप पर रहता है। तो फिर इसका असली राज क्या है? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक साधारण सी टाइम बताने वाली मशीन दुनिया भर में पावर, प्रेस्टीज और अचीवमेंट का सबसे बड़ा सिंबल बन गई? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि रोलेक्स का मतलब है लग्जरी और बेहतरीन कारीगरी। पर असली कहानी इस चमक दमक के बहुत नीचे छुपी हुई है। और ये कहानी शायद आपको हैरान कर देगी। ये सिर्फ सोने और हीरों की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी शाही महल में नहीं। रोलेक्स की कहानी की नींव इनोवेशन और हिम्मत पर रखी गई थी। ये एक ऐसा ब्रांड था जिसे अपनी इज्जत कमानी पड़ी और उसने ये काम बड़े स्टाइल से किया। देखिए, 1905 में लंदन में शुरुआत हुई, पर असली गेम बदला 1926 में। तब उन्होंने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी ऑयस्टर केस बनाई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने घड़ियों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर 1945 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने रोलेक्स की तकदीर ही लिख दी। और बस यही रोलेक्स का डीएनए बन गया। परंपरा और इनोवेशन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। अपनी जड़ों का सम्मान करो, लेकिन टेक्नोलॉजी की हदों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। उनकी कामयाबी का असली राज यही है। लेकिन रुकिए, रोलेक्स का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला राज इसकी घड़ियों में नहीं, बल्कि इसके मालिकाना हक में छिपा है। और यकीन मानिए, ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो फिर कौन है? कौन है इस अरबों खरबों के साम्राज्य का मालिक? कोई बहुत बड़ी कंपनी? कोई रहस्यमयी अमीर इंसान? जवाब वो है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यकीन करना मुश्किल है ना? रोलेक्स का मालिक कोई एक इंसान या कोई कंपनी नहीं, बल्कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन। मतलब समझिए इसका, कोई शेयर होल्डर्स नहीं, तिमाही नतीजों का कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक मिशन, ब्रांड की विरासत को जिंदा रखना। और दोस्तों, यही है रोलेक्स की असली सुपर पावर। ये महीनों या सालों में नहीं सोचते, ये दशकों में सोचते हैं। ये ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आज शायद अजीब लगे, लेकिन ब्रांड को 50 साल बाद भी टॉप पर रखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये अनोखा मालिकाना हक असल में बिजनेस में कैसे बदलता है? चलिए इनके जीनियस बिजनेस मॉडल को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2023 में 10 बिलियन स्विस फ्रैंक से भी ज्यादा का रेवेन्यू। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इतना पैसा कमाने के बावजूद ये साल में सिर्फ करीब 12.25 लाख घड़ियां ही बनाते हैं। यहीं से शुरू होता है जानबूझकर कमी पैदा करने का खेल, जिसे कहते हैं इंजीनियर्ड स्कैसिटी। तो ये करते कैसे हैं? इनके तरीके के 4 मजबूत पिलर हैं: सप्लाई पर पूरा कंट्रोल, ऊंची कीमतें, गिने चुने डीलर्स और लगभग हर एक पुर्जा खुद बनाना। ये चारों मिलकर एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब घड़ी चाहिए तो सिर्फ इनके खास ऑथराइज्ड डीलर्स से ही मिलेगी। इससे डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। और जब हर एक पुर्जा आप खुद बनाते हो तो क्वालिटी पर भी आपका पूरा कंट्रोल रहता है। एक ऐसा वादा जिसे रोलेक्स कभी नहीं तोड़ता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो रोलेक्स को रोलेक्स बनाती हैं? तो ये है इनका अनबीटेबल फॉर्मूला, विरासत और इनोवेशन का बैलेंस। कम बनाओ ताकि लोग ज्यादा चाहें, लंबी सोच रखो क्योंकि आपको किसी को जल्दी में जवाब नहीं देना है, और प्रीमियम प्रोडक्ट से हमेशा प्रॉफिट में रहो। सच में ये बेजोड़ है। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां सबको सब कुछ कल नहीं बल्कि अभी चाहिए, क्या रोलेक्स का ये सब्र वाला लंबा गेम खेलने का तरीका आज भी चल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा? सोचने वाली बात है।